सर्वेभ्यो नमो नमः। जय जिनेन्द्र। गोम्मटसार कर्मकांड की प्रथम अधिकार, जिसका नाम है प्रकृति समुत्कीर्तनाधिकार, इस गोम्मटसार की इस कक्षा में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम गोम्मटसार कर्मकांड की 6वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने जो देखा, दो गाथाएं ली थी, जिसमें हमने ये देखा कि कर्मों के भेद कितने हैं। सामान्य की अपेक्षा देखा जाए तो कर्म के एक भेद है, सब कर्म एक जैसे हैं, है ना। जाति की अपेक्षा देखा जाए तो सब एक होते हैं। सामान्य की अपेक्षा देखा जाए तो सब कर्म एक जैसे होते हैं, अर्थात कर्म का एक भेद। विशेष थोड़ा देखा जाए तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इस तरह से कर्मों के दो भेद हो जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कर्मों के 8 भेद भी होते हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि 8 भेद भी जाने जाते हैं। थोड़ा और विस्तार से देखें, है ना, मूल प्रकृति के हिसाब से 8 भेद। उत्तर प्रकृतियों को ध्यान में रख करके अगर हम उसके भेद करते हैं तो 148 भेद हो जाते हैं कर्मों के, है ना। जैसे एक एक कर्म के फिर उत्तरोत्तर और भेद हो जाते हैं, तो इस तरह से 148 कर्मों के भेद होते हैं। और फिर उत्तरोत्तर और भेद विवक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण कर्म हो जाते हैं। तो असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब क्या? एक लोक में कितने प्रदेश होते हैं? एक लोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो ऐसे असंख्यात प्रदेशी एक लोक, फिर 2, 3, 4, 5, 6 करते करते ऐसे असंख्यात ले लीजिएगा, असंख्यात लोक लीजिएगा। उन असंख्यात लोकों में असंख्यात प्रदेश हम गिन लेते हैं। तो ऐसे असंख्यात लोकों में जो असंख्यात प्रदेश हैं, उतने प्रमाण भी कर्मों के भेद हो सकते हैं। पुनः कर्मों का एक भेद, कर्म के दो भेद, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, कर्म के 8 भेद, ज्ञानावरण आदि, कर्मों के 148 भेद, है ना। और कर्मों के असंख्यात लोक प्रमाण भी भेद होते हैं। इसका विस्तार से विवेचन अपन ने पिछली गाथा में देखा था, और भी विस्तार धीरे करके आगे आगे की गाथाओं में उसी चीज का और विस्तार किया जाता है। फिर हमने ये देखा था कि गादि और अघाति जो कर्म है, इन सभी कर्मों में घाती और अघाती कर्म, घाती कर्म और अघाती कर्म, इस नाम से दो भेद भी हो जाते हैं। घाती कर्म किसे कहते हैं, अघाती कर्म किसे कहते हैं, इसका और भी विश्लेषण हम आगे की कारिकाओं में पढ़ेंगे। तो आइए आज हम कारिका नंबर लेते हैं 8, है ना, 9 और 10, जिसमें कर्मणोः भेदाभेद विवक्षा विश्लेषणम च, कर्मों के भेद, है ना, उसके भी भेद और उसके विश्लेषण आदि का यहां पर हम देखते हैं। सबसे पहले कारिका कर्मणाम अष्ट प्रकृतयः, है ना, कर्मणाम अनुस्वार इसमें नहीं आया, कर्मों की 8 प्रकृति, है ना, प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? तो कारिका नंबर 8, नाणस्य दंसनस्य आवरणं वेयणीयमोहणीयम् औगणामं गोदन्तरायमिति अट्ठपयडीयो। फिर से नाणस्य दंसनस्य आवरणं वेयणीयमोहणीयम् औगणामं गोदन्तरायमिति अट्ठपयडीयो। इस तरह से, ठीक है। ये कर्मों की 8 प्रकृतियों का वर्णन इस कारिका में दिया गया है कि कर्मों के 8 भेद कौन से होते हैं। वैसे आप सबको इसके नाम ध्यान होंगे, है ना, परंतु फिर भी यहाँ पर आचार्यों ने
जो कारिका लिखी है, गाथा लिखी है, उसके माध्यम से इन कर्मों की 8 प्रकृतियों को हम समझते हैं। क्या कहते हैं? नाणस्य आवरणम, है ना, ज्ञान का आवरण एक कर्म। नाणस्य आवरणम, ज्ञान का आवरण मतलब ज्ञानावरण एक भी। दंसनस्य आवरणम और दर्शनावरण। य मतलब होता है च का मतलब होता है और। नाणस्य आवरणम य, दंसनस्य आवरणम दर्शन, ज्ञान का आवरण ज्ञानावरण, दंसनस्य आवरणम दर्शनावरण। वेयणीय वेदनीय, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेयणीय और वेदनीय। ठीक हुआ? मोहनीयम और मोहनीय। ठीक हुआ? ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और मोहनीय। ठीक हुआ? और आउगणामम गोदंतरायमिति। आउग, आउग का मतलब क्या होता है? आयुष्क। आयुष्क का मतलब होता है आयु। आयु नामम अर्थात नाम कर्म, गोद अर्थात गोत्र कर्म, यहां से अम निकलेगा, अंतरायम और अंतराय इति अठपयडीयो। इस प्रकार से 8 प्रकृतियां होती हैं। ठीक हुआ? 8 प्रकृतियां, कर्मों की 8 प्रकृतियां इस तरह से होती हैं। फिर से एक बार, नाणस्य आवरणम ज्ञानावरण य, और दंसनस्य आवरणम दर्शनावरण, वेयणीय वेदनीय, मोहनीयम मोहनीय, आउग आयु, नामम नाम, गोद अर्थात गोत्र, अंतरायम अंतराय इति, ये इस प्रकार से अठपयडीयो 8 कर्मों की प्रकृतियां होती हैं। अब जैसे कल हमने गाथा में पढ़ा था कि कर्मों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? द्रव्य कर्म और भाव कर्म। जिसमें द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? तो कहते हैं पोग्गल पिंडो दव्वम। जो पुद्गल पिंड है ना, जो पुद्गल पिंड है वो तो द्रव्य कर्म है, और तत्सत्ति उसकी जो फलदान शक्ति है उसे हम कहते हैं भाव कर्म। तो ये जो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जो कर्म हैं, ये केवल द्रव्य कर्म ही नहीं है, ये भाव कर्म भी हैं, है ना। अभी तक हम ये समझते हैं कि ज्ञानावरण आदि जो हैं वो द्रव्य कर्म, और आत्मा में उत्पन्न वाले होने वाले राग द्वेष मोह आदि जो हैं वो भाव कर्म। लेकिन यहाँ पर आचार्य नेमिचंद्र स्वामी सिद्धांत चक्रवर्ती जो हैं उसको स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि ज्ञानावरण कर्म, है ना, ज्ञानावरण कर्म द्रव्य कर्म भी है। ज्ञानावरण कर्म जो पुद्गल पिंड है ना, जो कर्म परमाणु आए हैं, जो पौद्गलिक कार्मण वर्गणा से कर्मरूप परिवर्तित होकर के आए हैं, वो पुद्गल पिंड, वो तो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरण का द्रव्य कर्म है। और उनमें जो फल देने की शक्ति है वो ज्ञानावरण कर्म का भाव कर्म हो गया। ज्ञानावरण कर्म जो पुद्गल पिंड है उसमें फल देने की जो शक्ति है उसे हम भाव कर्म कहते हैं। उसी प्रकार सबके साथ लेना, दर्शनावरण कर्म के साथ भी इसी तरह से लेना। दर्शनावरण कर्म का मतलब कार्मण वर्गणाओं से जो कर्मरूप परिवर्तित हुआ और उसकी प्रकृति दर्शनावरण कर्म बनी, ऐसे जो पुद्गल पिंड अर्थात पौद्गलिक समूह है उसे तो हम कहते हैं द्रव्य दर्शनावरण कर्म। और उन पौद्गलिक पिंडों में, उस पौद्गलिक जो समूह है कर्म पिंड है, उसमें जो फल देने की शक्ति है वो कहलाती है दर्शनावरण भाव कर्म, दर्शनावरण भाव कर्म। इस तरह से तो ऐसे ये 8 कर्म जो हैं वो द्रव्य कर्म रूप भी होते हैं,
ये आठों ही भाव कर्म रूप भी होते हैं। जब इनको हम पुद्गल पिंड की अपेक्षा से, पौद्गलिक पिंड, पौद्गलिक समूह, कर्म परमाणु की अपेक्षा से हम इन आठों को देखेंगे तो यह आठों द्रव्य कर्म, और इन आठों को जैसे हम फलदान शक्ति के रूप में देखेंगे कि इनमें फल देने की शक्ति भी है, उस शक्ति की अपेक्षा से कथन करेंगे तो ये आठों के आठों भाव कर्म की श्रेणी में भी आते हैं। ठीक हुआ। इस तरह से एक बात तो यहां पर अपने को ये समझनी है। दूसरी बात यहां ये समझनी है इस कारिका से संबंधित कि ये जिस क्रम से लिखे गए हैं हमको उसी क्रम से याद रखना है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 कर्मों के नाम याद करने का तरीका यही है ना। कई लोग पहले घातिया बोलते हैं फिर अघातिया बोलते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों, इसके लिए आगे हमारे इन्हीं ग्रंथ में आगे हम और विस्तार से इसकी गाथाएं दे रखी है, इनके सबके कारण बता रखे हैं कि किस कारण से, क्यों पहला है ना ज्ञानावरण को पहले क्यों लिया, दर्शनावरण को पहले उसके बाद क्यों लिया, इत्यादि सतर्क आगे हम और विस्तार से देखेंगे। फिलहाल हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इन आठों नामों को हम बिल्कुल इसी प्रकार से स्मरण करें। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, देखिए आगे चार्ट में हम स्पष्ट कर रहे हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इस तरह से कर्मों की 8 प्रकृतियां भी होती हैं, ये हमने यहां पर देखा है। ठीक हुआ। इस गाथा से कर्मों की 8 प्रकृतियां होती हैं, इन 8 के नाम हमने यहां पर देखे और जाने। अब अगली कारिका में देखते हैं फिर और क्या बता रहे हैं। कर्मणाम घात्यघाति भेद विवक्षा, ये जो 8 कर्म हैं उनमें से कितने घाती कर्म हैं और कितने अघाती कर्म हैं उसका भी वर्णन यहां पर हम देखते हैं। फिर घाती अघाती क्या होता है इत्यादि विस्तार से हम यहां समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले गाथा का उच्चारण। आवरण मोह विघ्घम गादि जीव गुण घादणत्तादु आउगणामं गोदम वेयणीयम तह अगादिति। पुनः एक बार, आवरण मोह विघ्घम घादि जीव गुण गादणत्तादु आहुगणामं गोदम वेयणीयम तह अगादिति। जो 8 प्रकार के अभी आपको कर्म बताए ज्ञानावरण आदि, उनमें से कितने गादी कर्म हैं और कितने उसमें अघाती कर्म हैं, ये विश्लेषण इस गाथा में बताया गया है। तो देखिएगा कितने सुंदर तरीके से और संक्षिप्त रूप में यहां पर 4 घातीय कर्मों का नाम लिया है। आवरण, अपन ने पिछली गाथा में अभी आवरण शब्द 2 कर्मों के आगे लगाया था, ज्ञान का आवरण, दर्शन का आवरण। तो यहां पर आवरण का मतलब दोनों कर्म ले लेना, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। ठीक हो गया। आवरण का मतलब ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ये 2 कर्म हो गए। मोह, मोह का मतलब होता है मोहनीय कर्म, आवरण मोह मोहनीय कर्म। विघ्घम, विघ्घम माने होता है विघ्न करना, विघ्न करणम अंतरायस्य, अपन जानते हैं ना जिसे पढ़ा है तत्वार सूत्र जी में। तो विघ्न का अर्थ होता है अंतराय, तो विघ्घम का मतलब होता है अंतराय। तो ये कितने कर्म हो गए? 4, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ये चारों घादी है ना, ये चारों कर्म जो हैं वो क्या है? घादी अर्थात घातिया कर्म है। इसको हिंदी में अपन कई बार घातिया कर्म भी बोलते हैं। वैसे घाती संस्कृत में भी घाती और प्राकृत में गादी ऐसे बोलते हैं। घादी जीव गुण गादणत्तादु, क्यों इनको घाती कहते हैं? तो इसके लिए कहा है जीव गुण गादणत्तादु,
घातणतादो, जीव गुण घातनात्, अर्थात जीव के गुणों का घात करने के कारण इनको हम घातिया कर्म कहते हैं अथवा घाती कर्म कहते हैं। समझ में आया? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये चार कर्म घाती कर्म है ना। इनको घाती क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जीव गुण घादणतादो, क्योंकि यह जीव के गुणों का, कौन से गुणों का? अनुजीवी गुणों का, है ना। जे जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने से इनको घाती अर्थात घाती कर्म कहते हैं। और अघादि, अघादि कौन से हैं? आउग, आयु, नाम, नाम, गोदम, गोत्र, वेयणीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय तथा अघादी, अघाती हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय चार घाती, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय चार अघाती कर्म होते हैं। ठीक होगा? इस तरह से यहां पर घाती और अघाती कर्मों का विश्लेषण किया आचार्य। अब यहां पर प्रश्न होता है कि साहब घाती और अघाती कर्म किसे कहते हैं? तो इन्होंने पंक्ति में दिया जीव गुण गादणतादु, है ना, जीव गुण गादणतादु, अर्थात जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने के कारण उनको घादी। देखो आप अगर ध्यान से भी देखें संस्कृत की दृष्टि से, घातयति इति घाति अथवा घातयितुम शीलम अस्य इति घाति, अर्थात घात करना ही जिसका स्वभाव है उसे हम कहते हैं घाती। ठीक है? अब ये घाती शब्द जो है वो दीर्घ है, ती है वो दीर्घ, घाती। अगर इसको हम किसी समस्त पद में लिखेंगे, समास करके लिखेंगे, तो वो ती जो है वो रस्व हो जाता है, घाति कर्म ऐसे। और अगर स्वतंत्र घाती ऐसे लिखेंगे तो घाती ऐसा ती जो है वो दीर्घ आता है। ठीक है? तो अर्थात घात करना ही जिसका स्वभाव है, घातयितुम, है ना, घातयितुम शीलम अस्य इति घाति, अर्थात घात करना जिसका स्वभाव है उसे हम घाती कहते हैं। और न घाती इति अघाती, और जिसका जिन गुणों का घात करना स्वभाव नहीं है, जिन कर्मों का घात करने का स्वभाव नहीं है, वो कर्म अघाती कहलाएंगे। समझ रहे बात? इस तरह से अब हम यहां समझे जीव गुण घादणतादो, कौन से गुणों का घात होता है, बात समझने की यहां पर, है ना। तो कहते हैं जो अब अच्छे से समझना घाती और अघाती कर्म की परिभाषा। जो कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उसे हम घाती कर्म कहते हैं। जो कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उसे हम घाती कर्म कहते हैं। अघाती कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के गुणों का, है ना, आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते उसे हम अघाती कहते हैं। समझ रहे बात को? घाती और अघाती बिल्कुल इसी तरह से परिभाषा आपको याद रखनी है। जो कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं वे घाती कर्म, जो कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते हैं उन्हें अघाती कर्म। जो घातते हैं वे घाती, जो नहीं घातते हैं वे अघाती कर्म। इस तरह की परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। फिर प्रश्न होता है कि क्या अघाती कर्म आत्मा के किस अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते हैं क्या?
जी नहीं। आप पहले प्रश्न ये खड़ा होता है कि अनुजीवी गुण क्या होते हैं। आप सबके मन में यही प्रश्न होता होगा, आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं इसलिए हम उनको घाती कर्म कहते हैं। तो अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? तो अनुजीवी गुण की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, जिनका अधिकाधिक विकृत परिणमन होने पर भी उसमें ही कुछ न कुछ अंशों में स्वाभाविक शुद्ध अंश सतत विद्यमान रहता है ना, उन्हें अनुजीवी गुण कहते हैं। यह परिभाषा है उसकी। फिर से ध्यान से सुने, जिनका अधिकाधिक विकृत परिणमन होने पर भी अधिक से अधिक विकृत अवस्था प्राप्त हो गई है, लेकिन फिर भी उसमें ही कुछ न कुछ अंशों में स्वाभाविक शुद्ध अंश सतत विद्यमान रहता, हमेशा विद्यमान रहता है। बहुत कुछ विकृत होने पर भी उसमें थोड़ा बहुत भी अगर शुद्ध अंश है तो वो प्रकट होता है, विद्यमान रहता है। ऐसे गुणों को हम कहते हैं अनुजीवी गुण, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, है ना। अब जैसे ज्ञान है तो ज्ञान गुण जो है वो अनुजीवी गुण है, इसलिए अनुजीवी गुण बोलते हैं कि बहुत कुछ आवरण होने के बावजूद भी कुछ अंश तो ज्ञान का प्रकट होता ही होता है। अरे सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त निगोदिया जीव में भी ज्ञान का अंश पाया जाता है। इसका मतलब बहुत कुछ आवरण होने के बावजूद भी नारकी में भी ज्ञान होता है, मनुष्यों में भी ज्ञान होता है, देवों में भी ज्ञान होता है। तो बहुत कुछ ज्ञान का विकृत अंश होने के बावजूद भी जहां शुद्ध अंश प्रकट होता है, विद्यमान रहता है, उसे हम कहते हैं अनुजीवी गुण। और एक शब्द अघाती कर्म की परिभाषा में एक बात यह भी आती है, जो आत्मा के प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं उसे हम अघाती कहते हैं। तो प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? प्रतिजीवी गुणों के लिए परिभाषा आती है, जिनका विकृत विकार से युक्त परिणमन के समय अंश मात्र भी स्वाभाविक शुद्ध अंश व्यक्त नहीं होता है, उसे हम प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अर्थात जब वो विकार को प्राप्त होता है तो इसका अंश मात्र भी स्वाभाविक जो गुण है, जो शुद्ध अंश है, वो प्रकट नहीं होता है, इसलिए इसको प्रतिजीवी गुण कहते हैं। आइए आगे विस्तार से समझते हैं। देखिए ये चार्ट में आप देख सकते हैं, घाति कर्म, अघाती कर्म। पहले परिभाषा, जो अनुजीवी गुणों को घाते, है ना, जो कर्म अनुजीवी गुणों को घाते उसे घाती कर्म कहते हैं। जो अब अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? तो जो गुण जीव के सभी अवस्थाओं में जीवित रहे, है ना, अनु हमेशा साथ साथ जीवित रहे, अनुजीवी। आप शब्दों को ही ध्यान देंगे तो आपको ये अर्थ समझ में आ जाएगा। अनु माने पश्चात, अनु माने हमेशा साथ रहने वाला, तो अनुजीवी जो हमेशा साथ साथ जीवित रहे, जहां जहां जीव वहां वहां उसके अनुजीवी गुण। ऐसे जो गुण जीव के सभी अवस्थाओं में जीवित रहे, अर्थात अवस्थाओं में पाए जाते हैं, उन्हें हम अनुजीवी गुण कहते हैं, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। तो जो कर्म अनुजीवी गुणों को घाते उसे हम घाती कर्म कहते हैं। कौन कौन से हैं घाती कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ये चार कर्म इसके जानना चाहिए। और अघाती कर्म, जो कर्म अनुजीवी गुणों को न घाते उसे अघाती कर्म कहते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? जो अनुजीवी गुणों को न घाते उसे अघाती कर्म कहते हैं। तो अघाती, फिर इसको कर्म क्यों कहा? जब ये गुणों को नहीं घातते हैं तो इसको कर्म क्यों कहा? तो कहते हैं कि नहीं, अनुजीवी गुणों का घात नहीं करता है, प्रतिजीवी गुणों का तो घात करता है ना, प्रतिजीवी गुणों का घात करता है, इसलिए इसकी संज्ञा भी हमने कर्म दी। आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। ये यद्यपि अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते हैं, लेकिन प्रतिजीवी गुणों का
घात तो करते ही हैं, इसलिए हमने इसको कर्म की संज्ञा दी है। देखिए अघाती शब्द, घाती और अघाती, घाती का अर्थ होता है जो अनुजीवी गुणों का घात करे वो घाती, जो अनुजीवी गुणों का घात न करे उसे अघाती। और अघाती के साथ कर्म शब्द क्यों लगा? क्योंकि ये प्रतिजीवी गुणों का घात करता है ना, उस गुण को प्रकट नहीं होने देता है, उस अवस्था उस पर्याय को प्रकट नहीं होने देता है, इसलिए इसको कर्म संज्ञा भी दी गई है। तो कुल 4 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म होते हैं, ये इस कारिका से हमने अच्छे से समझा। अब एक अगली कारिका है, उसमें देखते हैं घाती कर्म भी के गुणाः घात्यन्ते। इस घाती कर्म के द्वारा कौन कौन से गुण घाते जाते हैं? केवल नाणं दंसण मणंत वीर्यं च खय्यसम्मं च खय्य गुणे मदीयादि खौवसमियेयकादिदु। फिर से केवल नाणं दंसण मणंत वीर्यं च खय्यसम्मं च खय्य गुणे मदीयादि खौवसमियेयकादिदु। ऐसे आइए अर्थ देखते हैं। केवल नाणम केवल ज्ञान, दंसणम दर्शन, मणंत दंसणम निकल जाएगा, फिर अनंत वीर्यम केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य, और खय्य सम्मंच और क्षायिक सम्यक्त्व, है ना, खय्य सम्मम क्षायिक सम्यक्त्व, च का मतलब होता है क्षायिक चारित्र भी। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत वीर्य, खय्य सम्मम च और क्षायिक सम्यक्त्व, च से क्षायिक चारित्र भी, है ना, और खय्य गुणे और क्षायिक गुण, क्षायिक भाव, और जितने भी इसके अलावा क्षायिक भाव बचे हैं वे भी इसमें ग्रहण करते हैं, है ना। ये तो इसके अलावा जितने भी क्षायिक भाव बचे हैं उनका भी क्षायिक गुण या भाव दोनों एक ही बात है, यहाँ पर क्षायिक गुण बचे हैं, भाव बचे हैं, वे भी इसमें ग्रहण करने हैं। और मदीयादि मत्यादि खौवसमिये क्षायोपशमिक, है ना, और मदीयादि मति आदि जो, है ना, मदीयादि मति आदि खौवसमिये अर्थात क्षायोपशमिक जो भाव हैं उनका भी य से मतलब है औपशमिक भाव भी, औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र, ये सब घादी, इन गुणों का, इन भावों का घात करने के कारण इनको हम घाती कर्म कहते हैं। समझ में आया? फिर से इसमें शब्दार्थ देखेंगे तो आपको विषय और स्पष्ट होगा। फिर से देखिए, केवल नाणम केवल ज्ञान, दंसणम केवल दर्शन, अनंत वीर्यम अनंत वीर्य, च का मतलब और, खय्य सम्मम क्षायिक सम्यक्त्व, च क्षायिक चारित्र, खय्य मने क्षायिक, सम्मम मने सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र। इसके अलावा खय्य गुणे क्षायिक गुण, है ना, क्षायिक गुण, क्षायिक कुल क्षायिक भाव कितने होते हैं? 9, है ना। 9 में से केवल ज्ञान, केवल दर्शन, है ना, और अनंत वीर्य, ये 3 की चर्चा हो गई। अब और कौन से हैं? क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, है ना। अपन ने पढ़ा होगा ना, क्षायिक ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च, है ना। और उसमें जैसे तत्वार सूत्र जी की अपनी एक तत्वार सूत्र जी के दूसरे अध्याय का ही सूत्र है, उसमें क्षायिक भाव को बताया गया है कि कुल क्षायिक भाव कितने हैं, तो उसमें बताया है कि कुल क्षायिक भाव 9 है। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च, ये सूत्र है। तो ज्ञान, क्षायिक ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, क्षायिक दर्शन का मतलब केवल दर्शन,
और क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। क्षायिक वीर्य का मतलब अनंत वीर्य। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र 8 और 9, ये पूरे क्षायिक भाव यहाँ पर आ गए। आपने देखा होगा क्षायिक भाव, ये भाव किस बताइए यहाँ पर, और संख्या यहाँ पर दे रखी है। कुल 5 भाव होते हैं, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक भाव। इनकी संख्या औपशमिक 2, क्षायिक 9, क्षायोपशमिक 18, औदयिक 21, पारिणामिक भाव 3। ठीक है, तो घाती कर्म जो है वो औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव और क्षायोपशमिक भाव इनका घात करते हैं, औदयिक और पारिणामिक भावों का नहीं। तो हमें इतनी ही संख्या देखनी है, 53 में से 2, 9 और 18 कितने हो गए? 18 और 2 20 और 9 कुल 29 भावों का घात करते हैं। ये 29 की संख्या यहां पर हम इस कारिका में देख रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं सबसे पहले क्षायिक भाव। क्षायिक भाव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य, ठीक है, और क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच, फिर क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग। इस तरह से 4 ये हो गए। तो ये 9 क्षायिक भाव हैं। इन क्षायिक भावों का घात करते हैं घाती कर्म। ठीक हुआ। उसके बाद क्या कहा? मदियादि खौव समिये और मत्यादि क्षायोपशमिक भाव। आपको पता है क्षायोपशमिक भाव कुल कितने होते हैं? 18 होते हैं। कौन कौन से? ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च, ऐसे 18 क्षयोपशमिक भाव हैं। देखिएगा, मत्यादि खौव समिये, मदियादि, मदियादि का मतलब मति आदि क्षायोपशमिक भाव को भी घातते हैं घाती कर्म। तो कौन कौन से हो गए? ज्ञान 4, मत्यादि ज्ञान 4 हो गए, मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्य ज्ञान, ये 4 ज्ञान। कुमत्यादि 3 अज्ञान, अपन ने पढ़ा ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्रि पंच त्रि पंचभेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च, ये सूत्र है। तो 3 अज्ञान, चक्षु दर्शन आदि 3 दर्शन, है ना, ज्ञान दर्शन, और लब्धि क्षायोपशमिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, लब्धयश चतुस्त्रि पंचभेदा, और संयमा संयम, और च से क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और क्षायोपशमिक चारित्र। आइए हम क्षायोपशमिक भावों को गिनते हैं। कुल क्षायोपशमिक भाव 18 हैं, इनको घातते हैं। तो कैसे हुए 18? मत्यादि 4, कुमत्यादि 3 अज्ञान, 4 और 3 7, चक्षु दर्शनादि 3 दर्शन, 7 और 3 10, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व 11, क्षायोपशमिक चारित्र 12, संयमा संयम 13, फिर दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य 13 और 5 18। ऐसे क्षायोपशमिक भाव, है ना, 18 क्षायोपशमिक भावों को यह घातते हैं। यह और औपशमिक भावों को भी, यह का मतलब औपशमिक भी लेना है, ठीक है, कारिका में आया यह शब्द, औपशमिक भावों को भी। औपशमिक भाव कितने हैं? तो उसके लिए हम अपना सबसे पहला ही सूत्र, तीसरे नंबर का सूत्र है कि कौन सा? सम्यक्त्व चारित्रे, औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र, ऐसे 2 भेद इसके हो गए, औपशमिक भाव, सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। ठीक हुआ। इन सबको घादी माने घातते हैं वास्तव में, इसलिए इनको हम घाती कर्म कहते हैं। घाती कर्म कितने गुणों को, कितने भावों को घातते हैं? तो कुल 18 और 2 20 और 9 29, है ना, ऐसे 29 गुणों को या 29 भावों को घातते हैं, इसलिए हम इन्हें घाती कर्म
कहते हैं। यहां पर अब एक बार और स्पष्ट देख लें कि घाती कर्म में 4 कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। यहां दोनों लेना, द्रव्य ज्ञानावरण, भाव ज्ञानावरण, द्रव्य दर्शनावरण, भाव दर्शनावरण, द्रव्य मोहनीय, भाव मोहनीय, द्रव्य अंतराय, भाव अंतराय। तो कौन से कर्म से कौन सा गुण घाता जाता है ये भी और देख लेते हैं साथ में इसमें। तो ज्ञानावरण कर्म से केवल ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय, कुमति, कुश्रुत और विभंगावधि, ये 8 गुणों का घात होता है ज्ञानावरण कर्म से। समझे? केवल ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय, 5 तो ज्ञान हो गए, 3 अज्ञान हो गए, सीधी सी बात है। ऐसे 8 गुणों का, 8 भावों का घात करने के कारण ये मतलब ज्ञानावरण इन 8 भावों का घात करता है। दर्शनावरण कर्म जो है वो घाती कर्म है। ये कितने कर्मों का घात कर, कितने गुणों का या कितने भावों का घात करता है? केवल दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ऐसे 4 भावों का, 4 गुणों का घात करता है दर्शनावरण। मोहनीय कर्म कितने कर्मों का या कितने गुणों का या कितने भावों का घात करता है? मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म जो संयम ना होने दे, सम्यक्त्व न होने दे, चारित्र न होने दे, वो तो क्षायिक सम्यक्त्व का, क्षायिक चारित्र का, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक चारित्र, औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र, सबके सम्यक्त्व और चारित्र भेद दे लीजिएगा। क्षायिक, क्षयोपशमिक और औपशमिक सबके सम्यक्त्व चारित्र, सम्यक्त्व चारित्र, सम्यक्त्व चारित्र, ऐसे 6 तो ये हो गए। और संयमा संयम है ना। मोहनीय कर्म जब तक रहता है तब तक इनमें से कोई भी गुण नहीं हो सकता। ऐसे ये 7 भाव जो हैं उसका घात करता है मोहनीय कर्म। और अंतराय कर्म जो है वो क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य और क्षयोपशमिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, क्षायिक भी 5, क्षयोपशमिक भी 5, इस तरह से ये 10। इनका टोटल करते हैं तो यहां पर भी इन कर्मों के हिसाब से है ना, कर्मों के हिसाब से हमने यहाँ पर विभाजन किया तो 8 और 4 12 और 7 19 और 10 29, ये 29 जो हैं वे सभी घाती कर्म होते हैं। अर्थात ये कर्म ज्ञानावरण आदि आत्मा के कौन से अनुजीवी गुणों का घात करते हैं वो हम इस चार्ट से अच्छी तरह समझ सकते हैं। फिर प्रश्न आता है अघाती कर्म किसका घात करते हैं? तो इसके लिए आगे बताते हैं अघाती कर्म। ये लीजिए अघाती कर्म। अघाती कर्म में कौन कौन से हैं? आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। अघाती कर्म जैसे कि हमने आपको बताया था, अघाती कर्म जो अघाती कर्म जो कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात न करे उसे हम अघाती कर्म कहते हैं। या फिर जो आत्मा के प्रतिजीवी गुणों का घात करे उसे हम अघाती कर्म कहते हैं। तो आयु कर्म जो है वो जीव का अवगाहनत्व गुण का घात करता है। नाम कर्म जो है वो जीव के सूक्ष्मत्व गुण का घात करता है। गोत्र कर्म जो है वो जीव के अगुरुलघुत्व गुण का घात करता है। और वेदनीय कर्म जो है वो जीव के अव्याबाधत्व गुण का घात करता है। ठीक हुआ। इस तरह से घाती कर्म 4 जो आत्मा के 29 गुण 29 भावों का घात करते हैं, और अघाती कर्म जो हैं वो आत्मा के 4 विशेष गुण अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरुलघुत्व और अव्याबाधत्व गुणों का घात करते हैं। इस तरह से आज हमने इन 3 गाथाओं के माध्यम से पूरे विस्तार से चर्चा करते हुए आपके सामने घाती कर्म और अघाती कर्मों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। आज इतना ही। आगे की कक्षा में हम और आगे की कारिकाओं और गाथाओं के माध्यम से इन कर्म विवक्षाओं को और स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए सबको जय चिरेंद्र। सर्वेभ्यो नमो नमः।